चलिए बेटा ध्यान देते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5.2 पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें और बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को ईजिली, अगर जो मैं आपको बेसिक्स बातें बताने जा रहा हूँ उनको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपकी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन बेटा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में किया है ना, वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। आपको देखना है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है हमें, आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, हम ये जानते हैं। पर यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स। क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हम उस साइन एक्स को कुछ मानेंगे, क्यों? हमें साइन स्क्वायर एक्स का तो कुछ पता नहीं है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। हम ये सिर्फ इतना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को यहाँ पे एक्स मान लो, मन में आप साइन एक्स को एक्स मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। आप जानते हैं एक्स की और एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x हो गया, 2 इंटू साइन एक्स। 2x का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। अब जिसको हमने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन देखते हैं बेटा। हमने x किससे माना था? साइन एक्स को माना था, उसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स। साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इस तरीके से हमने साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चन की ट्रिक को अपने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ करेंगे। आप देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, ये भी चेन रूल पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन क्यूब साइन एक्स प्लस 5। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन क्यूब का तो आप डिफरेंशिएशन जानते नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन साइन की फॉर्म में ऐसे अब नहीं जानते, तो बेटा जानते क्या है? आप ये जानते हैं, आप ये कर सकते हैं इसके अंदर कि आप साइन एक्स प्लस 5 को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? साइन एक्स प्लस 5 को या फिर साइन एक्स को x मान लीजिए कुछ देर के लिए मन के अंदर। तो एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब का देखिए, एक्स क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर। क्या होता है? 3x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर तो साइन पे स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब जिसको हमने x माना था, हमने किसे x माना था? हमने साइन को माना था x, साइन को माना था x माना था, तो साइन का फिर से डिफरेंशिएशन देखिए बेटा। साइन क्या था? साइन x प्लस 5 था। क्या था? साइन x प्लस 5, तो साइन का फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब देखिए अब यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस 5। तो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स होगा, आप जानते हैं। अब देखिए एक्स प्लस 5 का आपको नहीं पता, साइन एक्स प्लस 5 को नहीं पता, तो आप साइन एक्स प्लस 5 को टी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, जो भी आपको लगे आप वो मान लीजिए। जिसका आपको नहीं पता है उसको आप मन में एक्स मान लीजिए। एक्स प्लस 5 का आपने एक्स मान लिया, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स होगा, ठीक है। और जिसका डिफरेंशिएशन आपने एक्स माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो एक्स प्लस 5 पर फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का होगा 1, 5 का होगा 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसकी इस तरीके से हम देखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू कॉस एक्स प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों बताया, इसके पीछे रीज़न है। अभी हम जो क्वेश्चन करने आएंगे उसमें ऐसे ही एंटिटीज़ आएंगी, हमें वहाँ प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना होगा, हमें चेन रूल भी यूज़ करना होगा, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। ओके।